तो ये जो सभा है, इस सभा में वशिष्ठ जी के द्वारा अनेक प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं श्री भरत जी को। इसमें शास्त्रों के उदाहरण भी हैं, कौन सोचनीय है कौन सोचनीय नहीं है इसकी स्पष्ट चर्चा भी है। उद्देश्य यही है कि भरत जी अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसई अमरपति हैं। इसमें शास्त्रों का उदाहरण भी है। तनय जजाति जौबन दयो, परशुराम पितु आज्ञा राखी। अनेकानेक उदाहरणों से इस सिद्धांत को पुष्ट भी किया वशिष्ठ जी ने। लेकिन देखें, वशिष्ठ जी धर्म की बात कहते हैं, पर श्री भरत जी धर्मसार हैं। और ये उपाधि अयोध्या कांड के अंत में स्वयं वशिष्ठ जी ने भरत जी को दी है कि हे भरत, जब भरत जी ने ये कहा कि गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं नंदीग्राम में पर्णकुटी बना करके रहूं, तो वशिष्ठ जी ने कह दिया कि भरत, तुम मुझसे क्या पूछते हो? अरे तुम जो समझोगे, जो कहोगे, जो करोगे वो धर्म का सार होगा। समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई है सोई। धर्म का सार होगा। तो वशिष्ठ जी बातें कर रहे धर्म की, और भरत जी धर्मसार भरत। हाथ जोड़ लिया वशिष्ठ जी ने। जब गुरुदेव ने कहा, मंत्रियों ने अपना सम्मत दिया, और जब मां ने कह दिया कि गुरु आज्ञा गरीयसी, तब भरत व्याकुल हो गए। सानी सरल रस मातु बानी, सुन भरत व्याकुल भय। मां, तूने भी वही कह दिया। गुरु जी यद्यपि जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूं कि देखे बिनु रघुनाथ पद, जी के जरनी न जाए। बिना रघुनाथ के चरणों का दर्शन किए मेरे हृदय की जलन शांत नहीं होगी। और मुझे जबरदस्ती अगर राजा बना भी दोगे तो ये पृथ्वी पाताल में चली जाएगी। किसी ने कहा श्री भरत जी से, महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बड़े बड़े पापी राजाओं ने राज्य किया, तब ये धरती पाताल में नहीं चली गई, और आप जैसा श्रेष्ठ राजा राज्य करेगा धरती पाताल में चली जाएगी। भरत जी ने कहा, भैया पापी राजाओं ने राज्य किया तो धरती माँ को भी ये बात पता थी कि ये स्वभाव से पापी हैं, ये तो पाप ही करेंगे। पर जो कार्य पापी राजाओं ने किया वही कार्य अगर राम का भाई करेगा तो ये धरती किसके सहारे टिकेगी? ये तो पाताल में चली जाए। रसा रसातल। मेरा हित अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरा हित सिर्फ सियपति सेवकाई में ही है। हित हमार सियपति सेवकाई। वो मेरी माँ की कुटिलता ने मुझसे हर लिया। हे गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए, पूरे समाज को लेकर के मैं जाऊं ठाकुर जी से, उनके चरणों में विनती करूं, अभी मुझे राज्य का भार मत दीजिए। और जितने अवधवासी थे अब धीरे धीरे भरत जी के प्रेम को समझ रहे हैं। भरत जी का प्रेम छिपा हुआ था। भगवान का वनवास क्यों हुआ? प्रेम अमीय मंदरु बिरह, भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। ये भरत जी के प्रेम पयोधि का मंथन है। प्रेम मंदर बिरह, मंथन अब धीरे धीरे
जब प्रेम प्रकट हुआ अवधवासी तो सब ऐसे लगा जैसे भरत जी ने मंत्र दे दिया। और वो मंत्र क्या है? अवश्य चलिए चलिए सब चलिए। यही तो अवधवासी प्रसन्न है और भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु जब हम सब आपके पीछे पीछे चल रहे थे तो तमसा के तीर पर आपने सोया हुआ छोड़ दिया था हमें। आज छोड़ सकते हैं तो दिखाइए। आज हम भरत जैसे संत का सानिध्य प्राप्त करके आएंगे तो आपको दर्शन देना ही पड़ेगा। और सत्य है, जब श्री भरत जैसे संत के पग चिन्हों का हम अनुसरण करते हैं तो परमात्मा चाह कर भी हमसे दूर नहीं हो पाते। श्री भरत जी महाराज तैयार कर रहे हैं। रात्रि में किसी को नींद नहीं आई, सब सोच रहे हैं कि अरे शीघ्र सुबह हो जाए, हम भी चलेंगे भगवान के पास। श्री भरत जी ने जो किया, देखिए अवधवासी तो ये कह रहे हैं कि जरोसु संपत्ति, जल जाए ये संपत्ति जो राम दर्शन में बाधक बन रही है। पर हर जगह आप भरत चरित्र से तुलना करेंगे तो भरत चरित्र अनंत ऊंचाइयों पर मिलेगा। भरत जी ये नहीं कह रहे जरोसु संपत्ति, भरत जी कह रहे हैं संपत्ति सब रघुपति कह आए। संपत्ति तो मेरी है नहीं, तो जो वस्तु मेरी है नहीं उसे कैसे जला दें? और अगर बिना जतन के चलूंगा तो परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमणि साईं दुहाई। इसलिए उत्तम सेवकों को नियुक्त किया, रथ की व्यवस्था करी, गुरुदेव को बैठाया, पालकी की व्यवस्था करी, माताओं को बैठाया, कोई अश्वारूढ़ है, कोई गजारूढ़ है और श्री भरत जी पैदल चल रहे हैं। माँ ने कहा भरत आप मेरे साथ आ जाओ। नहीं, अगर आप पैदल चलोगे तो ये पूरी प्रजा पैदल चलेगी। और श्री भरत जी में बिल्कुल दिखावा नहीं है अपने नियम को लेकर के, नहीं। भरत जी ने माँ की बात, जो आ गया माँ कह के श्री भरत जी, और भरत जी मन ही मन सोच रहे हैं गलती मेरी थी, क्योंकि नियम कर्म दिखा के नहीं करने चाहिए। मैं तो सबके सामने पैदल चलने लगा, अब मैं आगे से ऐसा करूंगा सबको भेज दूंगा और मैं पीछे पीछे नंगे पांव चल करके आऊंगा। श्री भरत जी चले और जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे, श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद राजा, निषाद राजा ने जब सुना पूज्य गुरुदेव सामने बैठे हैं, पूज्य महाराज श्री सामने बैठे हैं, तो मेरे जीवन का ये परम सौभाग्य है कि आपके सन्मुख वो भी भरत चरित्र कहने का यह अवसर दास को मिल रहा है। गुरुजी, मैंने भरत चरित्र पर एक एक चौपाई पर विद्यार्थियों को पढ़ाया है, लेकिन आज भी जब मैं जिस दिन भरत चरित्र कहना होता है उस दिन मुझे लगता है मैं क्या बोलूँगा आज कथा। 7वें दिन की कथा इतनी भय हृदय में रहता है कि आज बोलूँगा क्या। तो ऐसा भरत जी महाराज का चरित्र ही इतना अद्भुत है कि एक एक प्रसंग और उस पर श्री भरत जी का जो चरित्र का मूल्यांकन है अद्भुत है। देखिए, निषाद राज को पता चला कि श्री भरत जी आ रहे हैं, सेना लेकर के आ रहे हैं, तो निषाद राज को लगा कि अगर भरत जी के हृदय में कुटिलता न होती तो ये सेना लेकर के क्यों आते? अगर मिलने ही जाना होता तो ये ऐसे ही चले जाते, सेना लेके क्यों जा रहे हैं? सामान्य मानवी यही सोचेगा कि इसमें भरत की कोई चाल है, लेकिन फिर भरत चरित्र की पराकाष्ठा। भरत जी क्या सोच रहे हैं कि हे प्रभु, अगर मैं अकेला आऊंगा तो मेरे कर्म
इतने खराब हैं कि आप मुझे देख के कहीं वो स्थान छोड़ के चले ना जाओ। लेकिन अगर आपके अवधवासी आएंगे, ये सेना आएगी, तो इन्हीं के सहारे कम से कम मुझे आपका दर्शन तो मिल जाएगा। ये सोच करके श्री भरत सेना को लेके जा रहे हैं, अवधवासियों को लेके जा रहे हैं कि इन्हीं के सहारे कम से कम मुझे तो दर्शन का लाभ मिल जाएगा। निषाद राज को आवेश आया। अच्छा, जिसने भी भरत जी पर कुटिलता का आरोप किया है, भगवान राम ने आगे भरत मिलाप के समय फटकार भी लगाई। उरानत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक परलोक नसाई। कि भरत, जो तुम्हारे ऊपर कुटिलता का आरोप करेंगे उनका यह लोक भी नष्ट हो जाएगा और वह लोक भी नष्ट हो जाएगा। और दो ने कुटिलता का आरोप किया था, एक निषाद राज ने और एक श्री लक्ष्मण जी ने, और ये दोनों ही थर-थर कांपने लगे। राम जी के वचन है और भगवान राम ने कह दिया है कहीं हमारा लोक परलोक न बिगड़ जाए, क्योंकि हम दोनों ने भरत भैया में कुटिलता का आरोपण किया है। और तब जब भगवान ने देखा दोनों उदास हो गए, तब भगवान ने समाधान भी दे दिया कि लक्ष्मण और निषाद राज, जो भरत के नाम का आश्रय लेंगे उनका यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। तब जाके दोनों के हृदय में शांति हुई। तो यहां पर निषाद राज को आवेश हुआ। निषाद राज ने अपनी सेना को तैयार किया, सब सावधान हो जाओ, आज भरत को हम जीते जी गंगा पार नहीं होने देंगे। अगर इनके हृदय में कुटिलता न होती तो सेना लेकर के क्यों जाते। और जो सैनिक थे महाराज, वो सब लकड़ी के धनुष बाण ले लेके और सब तैयार हो गए। महाराज, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। निषाद राज ने कहा सब गंगा के तीरे जाके खड़े हो जाओ, वहीं से हम भरत जी से युद्ध करेंगे। तो जो सेना थी उसके लोगों ने कहा कि महाराज, अगर युद्ध ही करना है तो भरत जी से सन्मुख चल करके युद्ध किया जाए, गंगा के किनारे खड़े होके युद्ध करने की क्या आवश्यकता है। और तब निषाद राज ने कहा, देखो मैं भी राम का सखा हूं, मुझे पता है कि हम भरत से जीत नहीं पाएंगे। तो जीत नहीं पाएंगे सरकार, तो गंगा के तीरे ही क्यों खड़े हो, क्योंकि गंगा के तीरे खड़े होंगे तो श्री भरत जी के बाण हमको लगेंगे तो हमारा शरीर गंगा में ही जाके गिर जाएगा, तो हमारे शरीर का भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए सब गंगा के तीरे खड़े हो जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, समर मरन पुनि सुर सरी तीरा, समर मरन पुनि सुर सरी तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा। समर मरण पुनि सुरसरी तीरा। एक तो युद्ध में मृत्यु, हतो वा प्राप्त स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष से महीम। अगर मारे गए तो स्वर्ग का सुख मिलेगा और जीत गए तो राम सेवक होने का जस मिलेगा। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है, दुहू हाथ मुद मोदक मोरे। इतने में बूढ़े ने छींक दिया। निषाद राज ने कहा अच्छा संकेत है, युद्ध में विजय होगी। तो बूढ़े ने कहा देखो महाराज, हम अनुभवी हैं और हमारा अनुभव ये कह रहा है कि पहले भरत की भावना समझी जाए, इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। निषाद राज ने कहा ठीक है, लेकिन अब भरत की भावना कैसे समझे। तो निषाद राज ने 3 थाल तैयार किए। एक थाल में
मीन पीन पाठीन पुराने, मछली आदि को रख दिया, एक में खगमृग रख दिया और एक में कंदमूल फल रख दिया। अब निषाद राज ने सोचा कि अगर भरत सात्विक विचारों के होंगे, भगवान को मनाने के लिए जा रहे होंगे, तो वह कंदमूल फल वाले थार को स्वीकार करेंगे। अगर भरत दिखावे के लिए जा रहे होंगे तो जो राजसिक ये खगमृग है मांस, इसको स्वीकार करेंगे। और अगर वो भगवान राम को मारने के लिए जा रहे होंगे तो जो तामसिक आहार है, आज निषाद राज आहार के आधार पर भरत जी के व्यवहार की समीक्षा कर रहा है। पर श्री भरत तो श्री भरत है महाराज, उनकी परीक्षा कौन ले सकता है। जैसे ही श्री भरत जी के सन्मुख आया, वशिष्ठ जी ने कह दिया, भरत ये राम का सखा है। भरत जी ने जैसे ही सुना राम सखा, भरत जी स्यंदन से कूद पड़े, दौड़ते हुए गए और भरत जी ने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। अगर सोचा जाए तो ये सामान्य घटना है, पर विचार किया जाए तो ये कितनी बड़ी बात है। एक चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र एक सामान्य से निषाद के लिए रथ से कूद पड़ा। किसी ने भरत जी से पूछा कि महाराज एक सामान्य से निषाद के लिए आप रथ से कूद पड़े, क्यों किया आपने ऐसा? तो भरत जी ने कहा, भैया वो संबंध ही ऐसा था। मेरे गुरुजी ने कह दिया था ना, ये राम का सखा है और मैं राम का सेवक हूं। सेवक रथ पर चले, सखा नंगे पांव चले तो मर्यादा समाप्त हो जाएगी। इसीलिए राम सखा सुनी स्यंदन। और जैसे ही भरत जी ने निषाद राज को हृदय से लगाया, निषाद राज भरत जी के प्रेम सागर में ऐसा डूबा कि पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा कि मैंने भरत पर कुटिलता का आरोप किया। और आनंद की बात देखिए, भरत जी ने तीनों थारों की ओर दृष्टिपात ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि भरत जी तो तीनों गुणों से तीत है, त्रिगुणातीत है। इसलिए भरत जी ने रजोगुणी तमोगुणी थाल की छोड़िए, सतोगुणी थाल की ओर भी दृष्टिपात नहीं किया। वो त्रिगुणातीत महापुरुष। रात्रि का समय है, केवल प्रसंग का स्पर्श करते हुए हम लोग चल रहे हैं। बस ठाकुर जी का श्री भरत जी से मिलन हो जाए, फिर पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। तो बड़े संक्षेप में हम लोग इस प्रकरण को लेकर के चल रहे हैं। रात्रि का समय है, सबको नींद आ रही है, केवल भरत जी जग रहे हैं और लक्ष्मण जी जग रहे हैं। इधर चित्रकूट में लक्ष्मण जी जग रहे हैं और यहाँ श्रृंगवेरपुर में श्री भरत जी जग रहे हैं निषाद राज के साथ। निषाद राज ने कहा, भैया आप सोए नहीं, आप विश्राम नहीं करेंगे? भरत जी ने कहा, मैं विश्राम तो करूंगा, मेरे प्रभु ने जहां विश्राम किया था वही भूमि मुझे दर्शन करा दो, मुझे अपने आप विश्राम मिल जाएगा। मेरे सरकार कहाँ सोए थे? शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा में रख के श्री भरत जी गए निषाद राज के संग में। और जब श्री भरत जी ने देखा वट वृक्ष के नीचे कुश की साथरी, और एक कुश की साथरी प्रभु रामचंद्र जी के लिए, एक माता सीता के लिए, तो लक्ष्मण जी भरत जी तीसरी ढूंढने लगे। मेरा भैया भरत क्या रात भर नहीं सोया था क्या? तीसरी। तो निषाद राज ने कहा, भैया भरत भैया तो वीरासन में पूरी रात पहरा दे रहे थे बैठ करके। भरत जी उसी स्थान पर बैठ गए, उस रज को उठा करके सिर पर लगाने लगे, हृदय में लगाने लगे। रज सिर धरि हिय नयन हिलावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। ऐसा लग रहा है जैसे वो रज नहीं है, वो परमात्मा का सुखद स्पर्श हो रहा है। और इतने में श्री भरत जी को किशोरी जी के आभूषणों की 2-4 कनक बिंदु मिल गई और उन कनक बिंदुओं को
भरत जी ने उठा के मस्तक पर धारण कर लिया। इन कनक बिंदुओं का सौभाग्य देखिए कि इसने भरत जैसे विरागी के हृदय में भी अनुराग उत्पन्न कर दिया। कनक बिंदुओं का सौभाग्य। संतों ने, किशोरी जी ने इन कनक बिंदुओं को क्यों छोड़ा? संतों ने तो बड़े भाव दिए। किशोरी जी ने इन कनक बिंदुओं को इसलिए छोड़ा कि जाओ और भरत से प्रेम की शिक्षा लेकर के आओ, फिर हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। अथवा तो भरत फलों का भी परम फल है। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा। तो सीता रामचंद्र जी के दर्शन का भी फल क्या है? श्री भरत जी का दर्शन। इसीलिए किशोरी जी ने उन कनक बिंदुओं को छोड़ दिया और इन कनक बिंदुओं को का सौभाग्य भरत जी के हृदय में आकर्षण उत्पन्न कर रहे हैं। भरत जी ने यहां पर बड़ी गंभीर चिंतन किया है कि ऐसे ऐसे मेरे प्रभु, ऐसी मेरी मां सीता, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और यहां कुश की सांथरी में सोए। तब निषाद राज ने समझाया, देखो महाराज चिंता न करो, भगवान यहां रुके और सारी रात वो आपकी चर्चा करते रहे। विधि बाम की करनी कठिन जही मातु कीन्ही बावरी, और तेहि रात पुनि पुनि करही प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रियतम, कहा तू हो सौहे किए, परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीरज लिए। परिणाम मंगल होगा कि सरकार आपकी चर्चा कर रहे थे। सबको पता चला तो पूरे अवधवासी उस स्थल की परिक्रमा लगाने लगे। तीर्थ बन गया वह स्थान। और प्रातःकाल निषाद राज सबको गंगा के इस पार लेकर के आया। अब श्री भरत जी ने वही किया, सबको आगे कर दिया और सबसे पीछे नंगे पांव चल रहे हैं। तो जो कोतल है, कोतल माने जो घोड़े, जो घोड़ा एक पैदल चल रहा है, तो सैनिक कह रहे हैं महाराज इस अश्व पर आरूढ़ हो जाइए। तो श्री भरत जी कहते हैं भैया मैं सेवक हूं और सेवक का धर्म तो ये कहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री भरत जी महाराज कह रहे हैं, सिर भरि जाऊं चित अस मोरा, सिर भरि जाऊं चित अस मोरा। सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सब ते सेवक धर्म कठोरा। सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी कहते हैं भैया मैं अगर सिर के बल चल करके जाऊं तब सेवक धर्म का निर्वाह होगा, लेकिन सिर के बल चल के मैं भगवान के पास पहुंच नहीं सकता, इसलिए अपराध तो ऐसे ही हो रहा है। और अगर घोड़े पर बैठा दोगे तब तो महाअपराध हो जाएगा। श्री भरत जी जा रहे हैं, कहत राम सिय राम सिय। सब लोग प्रयाग को पहुंच चुके हैं पर भरत भैया नहीं आए हैं। तीसरा प्रहर लग चुका है और सब लोग कह रहे हैं भरत कहाँ रह गया। कौशल्या अम्बा तुरंत समझ गई, ओहो मेरा भरत तो नंगे पांव चल करके आ रहा है। राम सिय राम, यहां श्री भरत जी सीता राम नहीं कह रहे हैं, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। भरत जी के सामने तो पूरा दृश्य चल रहा है कि आगे आगे मेरे राम जी जा रहे हैं, पीछे पीछे मेरी मां सीता जा रही है। कहत राम सिय। भरत तीसरे प्रहर कह कीन्ह प्रवेश प्रयाग।
प्रयाग में जब श्री भरत जी आए संगम तट पर और उन्होंने देखा, देखत श्यामल धवल हलोरे, अरे गंगा मैया की श्यामता, जमुना मैया की श्यामता, गंगा मैया की धवलता, ये तो मेरे सीता रामचंद्र जी हैं। भगवान के प्रेमी को तो उसके हिसाब की एक चीज मिल जाए तो उसमें ठाकुर जी का दर्शन होने लगता है। श्री भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, दोनों हाथ स्वतः जुड़ गए और श्री भरत जी ने कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, आज मैं आपसे मांगने जा रहा हूं। तीर्थराज प्रयाग प्रकट हो गए। हे तीर्थराज प्रयाग, आपसे मांगने जा रहा हूं। तीर्थराज ने कहा, सरकार मेरे भंडार में 4 चीजें हैं, 4 पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। मेरे भंडार में 4 चीजें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्या चाहिए आपको? भरत जी ने कहा, कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। हे तीर्थराज प्रयाग, हमें अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, मेरे जितने जन्म हों उसमें राम जी के चरणों में मेरी रति निरंतर बढ़ती चली जाए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ें अनुग्रह तोरे। भरत जी ने इसके बाद जो कहा वो विचारणीय है। भरत जी कहते हैं, हे तीर्थराज प्रयाग, भले ही भगवान राम मुझे कुटिल समझें, जान ही राम कुटिल करी मोही, और लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, लोग मुझे स्वामी द्रोही कहें, गुरुद्रोही कहें, इसके बावजूद भी सीता रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता चला जाए। ये प्रेम है। भरत जी ने, तीर्थराज प्रयाग ने कहा, सुनो भरत, तुम सब विधि साधु। इसी एक वाक्य से भरत चरित्र को हम समझ सकते हैं कि सुनो भरत, तुम सब विधि साधु। मैं तुम्हारे हृदय को प्रेम से क्या भरूंगा? तुम्हारा हृदय तो राम प्रेम से भरा हुआ है। उसकी एक बूंद से ही पूरा त्रैलोक्य संतुष्ट हो सकता है भरत। श्री भरत वहां से भरद्वाज जी के आश्रम में आए। बड़ा ही सुंदर संवाद है। श्री भरत जी आए हैं और भरद्वाज जी ने भरत जी को आसन दिया है। आसनु दीन नाई सिर बैठे, आसन दीन नाई सिर बैठे, चहत सकुच ग्रह जनु भज बैठे, चहत सकुच ग्रह जनु भज बैठे। आसनु दीन नाई सिर बैठे, आसन दीन नाई सिर बैठे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय। श्री भरत जी को भरद्वाज जी ने आसन दिया है। ऐसा लग रहा है मानो भरत जी संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। अरे, ऐसा क्यों लग रहा है?
भरत जी सोच रहे हैं कि इनके एक भी प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। अगर इन्होंने कुछ भी पूछ लिया, कहो भरत, पिताजी कैसे हैं, माताएं कैसी हैं, रामचंद्र जी कैसे हैं, प्रजा कैसी है, तुम कैसे हो, इनके एक भी प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। इसलिए भरत जी मुख नीचे करके बैठे और मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना करने के, हे भगवान, ये मुझसे कुछ न पूछे। ऐसा लग रहा है मानो संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं, मुख नीचे कर। लेकिन धन्य हो भरद्वाज जी जैसे महात्मा को। सुनो भरत, हम सब सुधि पाई और विधि कर्तव्य पर कछु न बसाई। हे भरत, आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है भैया, हमने सब सुधि पा ली है। विधि कर्तव्य पर कछु न बसाई, विधाता की करनी है, किसी का बस नहीं चलता है, आप चिंता न करें। भैया, भगवान रामचंद्र जी एक रात यहां रहे थे और राम आपसे कितना प्रेम करते हैं वो तो मुझे तब पता चला जब रामचंद्र जी त्रिवेणी में स्नान कर रहे थे। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होहि तुम्हारे अनुरागा। जब भगवान रामचंद्र जी त्रिवेणी में स्नान कर रहे थे और हमारे बटुक संकल्प करा रहे थे, तो संकल्प में जैसे ही भरत तुम्हारा नाम भगवान के कान में सुनाई पड़ा, भगवान राम अपने को संभाल नहीं पाए और धारा में गिर पड़े। वनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया। आओ एक भाव तुम्हें भैरव सुनावे आज, सुकवि महाकवि के काव्य में कहा गया। राघव थे नहाने को त्रिवेणी में खड़े, उनके समक्ष ज्यों ही संकल्प पढ़ा गया और सुनते ही भरत खंड आई सुधि भरत की, धारा में गिर पड़े न राम से रहा गया। भगवान श्री रामचंद्र जी तो जाना मरम नहात प्रयागा। और हे भरत, कुछ लोग तुम्हें कैकई नंदन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि तुम रामानुज हो, कुछ लोग तुम्हें दशरथ नंदन कहते हैं। पर अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम कौन हो, तो मैं तो यही कहूंगा कि मानो राम का प्रेम ही शरीर धारण करके प्रकट हो गया है। तुम तो भरत मोर मत एहु। और इस मत में कोई दुराग्रह नहीं है। भरद्वाज जी कहते हैं हम उदासीन हैं, उदासीन तापस बन रही। हम जो कहते हैं सच्ची बात कहते हैं कि हे भरत, तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जन राम सनेहु। ऐसा लगता है कि राम का स्नेह ही मूर्तिमंद हो गया है। श्री भरत जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बरस रहे हैं। और भरद्वाज जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत यशचंद्र का ऐसा अद्भुत निरूपण किया है भरद्वाज जी ने। नव विधु विमल तात जस तोरा, नव विधु विमल तात जस तोरा। रघुवर किंकर कुमुद चकोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदायथ इहि कबहू ना, उदित सदा एक बहुना। घटई न जग नभ दिन दिन दूना, घटई न जग नभ दिन दिन दूना। घटई न जग नभ दिन, घटई न जग नभ, घटई न जग नभ। आज भरद्वाज जी ने जो वर्णन किया है, भरत जी तो नीचे मुख करके, अरे भरत सुनो, हे भरत, तुम्हारा जो यश चंद्र है,
आज तुमने एक चीज सुलभ कर दी भरत। तुम्हें नहीं पता, अगर तुम्हारा जन्म न होता तो वो सुलभ न हो पाती चीज तुमने राम के प्रेमामृत को जन जन तक अवतार लेकर के सुलभ कर दिया। राम का प्रेमामृत। भरत, तुम्हारा जो यश चंद्र है ये कभी घटेगा नहीं, मैं आशीर्वाद देता हूं। भरद्वाज जी ने कहा, घटई न जग नभ दिन दिन दूना। जैसे जैसे जगत रूपी आकाश में समय बीतता जाएगा तुम्हारा यह जस चंद्र और प्रकाशित। तो सबसे अच्छी बात तो ये कही कि राम का प्रताप रूपी सूर्य तुम्हारे यश चंद्र को धूमिल नहीं कर पाएगा। अच्छे अच्छे चरित्र हुए हैं महाराज, पर रामचरित्र ने सबको दबा दिया। रामचरित्र है ही इतना उदात्त महान, पर भरद्वाज जी कह रहे हैं राम का चरित्र भले ही सूर्य के समान है, पर तुम्हारे यश चंद्र को कभी धूमिल नहीं कर पाएगा। ग्रसी ही न कैकई करतब राहु, कैकई का कर्म रूपी राहु तुम्हारे यश चंद्र को ग्रस्त नहीं पाएगा। श्री भरत, बड़ा सुंदर निरूपण किया है। और कह दिया कि अब राम जी के जो भक्त हैं खूब तृप्त हो ले कि तुमने राम जी के भक्ति रूपी रस को सामान्य जन के लिए प्रकट कर दिया है। तब श्री भरत जी ने हाथ जोड़ के सामने देखा और भरद्वाज जी ने कहा, भरत तुम चिंता क्यों करते हो? देखिए, दो महान व्यक्तित्व बैठे हो सामने तो कैसा वार्तालाप होता है। भरद्वाज जी ने जो वाक्य कहा और अब भरत जी से पूछ रहे हैं कि भरत तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हें किस बात की चिंता है? अब भरत जी ने जवाब दिया। कितना बड़ा वक्तव्य हो चुका है। फिर भरत जी रामचरितमानस जी में जो आगे जो सभाएं होंगी, भरत मिलाप, पहली सभा, दूसरी सभा, तीसरी सभा, एक एक पंक्ति पर अगर चर्चा की जाए, भरत जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि महाराज मुझे मेरी माँ की क्रिया की कोई सोच नहीं है। मोहिना माँ तू कर्तव्य कर सोचू। अच्छा, तो आपको क्या इस बात की चिंता है कि सारा जगत आपको कायर कहेगा? भरत जी कहते नहीं नहीं, मुझे इस बात का कोई डर नहीं है कि जगु जानी ही पोचू, ना ही न डर बिगड़ी ही परलोकू। मेरा परलोक बिगड़ जाए कोई चिंता नहीं, बिगड़ जाए। पिता ही मरण कर मोहि न सोचू, मुझे पिता की मृत्यु का शोक नहीं है। राम विरह तजि तन क्षण भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। तो महाराज आपको चिंता किस बात की है? और अब जो श्री भरत जी ने बात कही, महाराज मुझे इस बात की चिंता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम लखन सिया बिनु पग पनहि, राम लखन सिया बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि, फिरहि बन बनहि, फिरहि बन बनहि। महाराज मुझे सिर्फ एक बात की चिंता है कि मेरे भैया राम, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, मेरी माँ सीता बिना पैरों में पदत्राण के जंगल जंगल विचरण कर रहे हैं। यही दुख दाह दहई नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। और महाराज ये ऐसा रोग है कि जिसकी कोई दवा नहीं है। यही कुरोग कर औषध नहीं, इस कुरोग की कोई दवा नहीं है। इसकी भी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है। इस यही कुरोग कर औषध नहीं। बस महाराज मुझे ये कृपा कीजिए कि मुझे राम चरणों के दर्शन हो जाएं। और फिर भरद्वाज जी ने ऐसा वैभव दिखाया कि देवराज इंद्र भी सिहा रहे हैं कि धन्य हो महात्मा, इन महात्माओं के सामने तो हम भी कुछ नहीं है। ऐसा वैभव दिखाया कि देवलोक में भी इंद्र सिहाने लगे। लेकिन श्री भरत रात भर वृक्ष के नीचे बैठे
राम सिय राम सिय राम सिय कहते रहे। श्री भरत जी का मन उस संपत्ति में अनुरक्त नहीं हुआ। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयसु खिलवार, तहिनिसी आश्रम पिंजरा राखे भा बिनुसार। ये खिलवाड़ किया, जैसे एक कोई बच्चा चकई चकवा को एक पिंजड़े में बंद करके रात में रख दे कि अब तो ये पास में रहेंगे ही, लेकिन फिर भी वो मन से दूर रहते हैं। तो मुनि आयसु खिलवाड़। प्रातः काल हुआ, श्री भरत जी ने विदा मांगी। भरद्वाज जी ने कुछ बटुकों को पुनः संग दिया। श्री भरत जी सबको लेकर के जमुना जी के तट पर आए और फिर रघुपति वरन बिलो की बर, बारी समेत समाज होत मगन बारी थे विरह, चढ़ो विवेक जहाज। जमुना जी को देखते फिर भरत जी को रामचंद्र जी की याद आ गई। और कौशल्या अम्बा ने कहा, भरत अगर डूब जाएगा तो आगे कैसे चलेगा, तो चढ़ो विवेक जहाज। श्री भरत जी जमुना जी को पार करके आगे चले हैं। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की जो शब्दावली है, इहाँ और उहाँ, तो गोस्वामी जी इहाँ शब्द का प्रयोग उनके लिए करते हैं जिसके साथ होते हैं, और उहाँ शब्द का प्रयोग उनके लिए करते हैं जिसके साथ मन से नहीं होते हैं। जैसे वहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते झारी गयो कपिलंका, वहाँ अर्धनिशि रावण जागा, निज सारथि सन खीजन लागा, यहाँ प्रात जागे रघुराई। तो अब उस समय तो धर्म संकट नहीं था, क्योंकि एक तरफ भगवान राम थे, एक तरफ रावण थे, तो गोस्वामी जी राम जी के पक्ष में आ गए। पर धर्म संकट तो अब है, एक तरफ श्री भरत जी हैं, एक तरफ भगवान रामचंद्र जी हैं। अब गोस्वामी जी यहाँ वहाँ के चक्कर में फंस गए कि यहाँ जाऊं कि वहाँ अब क्या करूं। तो श्री भरत जी ने विचार किया और उन्होंने लिखा, वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिंह सपन अस देखा। और श्री भरत जी के लिए लिख दिया, यहाँ भरत सब सरिस सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। मानो भरत जी ने विचार किया कि जिन भरत जी ने कैकेयी जी का साथ नहीं छोड़ा, वो मुझ सठ तुलसीदास का भी साथ क्यों छोड़ेंगे। इसलिए यहाँ भरत सब सरिस सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। भगवान श्री राम, रात्रि का समय है, सीता माता ने स्वप्न देखा है और भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लखन सपन यह नीक न होई। पर जब भगवान ने ये कहा तो लक्ष्मण जी और सीता जी दुखी हो गए। भगवान राम तो सीता जी और लक्ष्मण जी की ऐसे रक्षा करते हैं जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती। इसीलिए भगवान ने समझाया दोनों को, कहा कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है, चिंता मत करो। प्रातः काल भगवान श्री रामचंद्र जी ने नित्य कर्म किया है। किशोरी जी ने अपने हाथ से वेदिका बनाई है, उसी वेदी पर भगवान बैठे हैं। और उसी समय भगवान ने उत्तर दिशा की ओर से देखा, पक्षी पशु सब दौड़ते हुए भगवान के आश्रम की ओर आ रहे हैं। भगवान ने कहा, अरे ये इधर क्यों आ रहे हैं। और तब तक कुछ कोल भील आकर के कहते हैं, महाराज श्री भरत जी आ रहे हैं पूरी सेना को लेकर। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। भरत नाम सुनते ही भगवान के नेत्रों में प्रेमाश्रु झलक पड़े। मेरा भरत आ रहा है, भरत आ रहा है। और तब तक किसी ने आके कह दिया, प्रभु उनके संग चतुरंगनी सेना भी है। तब भगवान सोच बस हो गए, बहुरी सोच बस भेसिय रवनो। अरे सेना लेके क्यों? सेना लेके आ रहा है, इसका मतलब ये पक्का मेरा राज तिलक करने के लिए आ रहा है। और तब तक भगवान को समाधान मिल गया। समाधान तब भायः जाने, भरत कहे मह साधु सयाने। भरत मेरे कहे में है, पहली बात। दूसरी बात, वो साधु है। और तीसरा सयान है, समझदार। भगवान तो समझ गए, लक्ष्मण जी क्रोध में, भैया जो भरत साधु थे वो आज आपका पद पा करके धर्म की मर्यादा को मिटा करके चल रहे हैं।
ठीक ही कहा है कि केहिन राजमद दीन कलंकु, आज वही राजमद भरत को हो गया है। मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूं, सैकड़ों शंकर आ जाएं तो भी तो मारूं रण राम दुहाई। वीर रस जागृत हो गया लक्ष्मण जी का। उसी समय आकाशवाणी हो गई, भरत भैया अरे आपका प्रताप कौन नहीं जानता, लेकिन सहसा करि पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। ऐसा नहीं करना है आपको। और उस समय का वो दृश्य हमें इतना सुंदर लगता है कि जब आकाशवाणी हुई तो लक्ष्मण जी सकुचा गए। लेकिन जब लक्ष्मण जी सकुचा गए तो भगवान सीता रामचंद्र जी ने उनको अपने बीच में बैठा लिया और भगवान राम उनके शीश पे अपने कर कमलों का स्पर्श करने लगे कि मेरे भैया के मन में ग्लानि ना आने पाए। और कर कमलों का स्पर्श करते हुए कहते हैं, लखन तुमने जो बात कही है बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये भगवान का स्वभाव है समझाने का। भगवान सीधे किसी की बात काटते नहीं है, पहले उसकी बात पे हाँ करते हैं कि लखन तुमने ठीक कहा भैया, पर भरत ही होय न राज मद, विधि हरि हर पद पाए, और कबहू की कांजी सीकरन क्षीर सिंधु बिन सार। भरत को राज मद नहीं हो सकता लखन, क्यों? क्योंकि भरत हृदय सिया राम निवासु, तह की तिमिर जहां तरनि प्रकाशु। भरत के हृदय में सीता रामचंद्र जी का वास है। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। उसी समय श्री भरत मंदाकिनी स्नान कर चुके हैं। निषाद राज ने कहा, भरत भैया वो देखिए शैल शिरोमणि कामतानाथ भगवान, उन्हीं कामतानाथ भगवान के नीचे ही ठाकुर जी का आश्रम है। और जैसे ही श्री भरत जी ने उनका दर्शन किया, शैल शिरोमणि, जो सुख करोड़ों शेष और शारदा भी उस सुख का वर्णन नहीं कर सकते। भरत जी को जो सुख मिला है, भरत प्रेम ते ही समय जस तस कही सकही न शेष, कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुख आह मम मलिन जनेश। जैसे अहमता और ममता से मलिन मन वाले को ब्रह्म सुख नहीं मिल सकता, ऐसे ही उस प्रेम का वर्णन भी कोई कवि नहीं कर सकता है। श्री भरत जी चले और निषाद राज कहता है, भैया आइए। भरत जी और शत्रुघ्न जी पीछे पीछे चल रहे हैं। हाँ भैया, कहाँ आश्रम है मेरे प्रभु का, कहाँ आश्रम है? और भरत जी के उस प्रेम को देख करके निषाद राज भी रास्ता भूल गया। सखहि स्नेह विवश मग भूला। प्रेम के मार्ग में भूलना भी कई बार सुखदायक होता है। और जब निषाद राज रास्ता भूल गया तो देवता आकाश से फूलों की बरसात करने लगे। कहीं सुपंथ सुर बरसहि फूला। आ जाइए भैया, हम भरत भैया आपको दिखाते हैं रास्ता, ये ठाकुर जी का आश्रम है। और देवता फूलों की बरसात करने लगे। श्री भरत जी दौड़े हैं, निषाद राज आगे आगे। और इतने में श्री भरत जी को भगवान के जब चरण चिन्ह दिखाई पड़े, श्री भरत जी लौट गए उस रज में। और उस रज को लेके रज ही उर्धर ही नैन लावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। ऐसा सुख मिला जैसे भगवान रामचंद्र मिल गए हो। श्री भरत जी महाराज दौड़े और इधर भगवान श्री राम, क्या उत्कंठा है भगवान के मन में, बैठे हैं। श्री भरत जी दौड़ रहे हैं। दौड़ करके श्री भरत जी आए, आश्रम के बाहर लेट गए। पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई। भूतल पर लकुट की नाई, भूतल पर हो लकुट की नाई। पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई। भूतल पर लकुट की नाई, भूतल पर हो लकुट की नाई। हे नाथ मेरी रक्षा करो। भूतल परेव
लकुटी की नाई, जैसे लाठी के जैसे लेट गए। निषाद राज ने कहा भैया भगवान आपको देख नहीं पाए, आप भीतर चलिए। भरत जी ने कहा नहीं भैया, मैं सेवक हूं, मैं जीव हूं, जीव की सामर्थ्य केवल परमात्मा के दरवाजे तक ही है। वो भीतर ले जाएंगे कि छोड़ देंगे ये उनकी कृपा है। मैं तो इसी दरवाजे पर पड़े रहने का। भगवान बैठे, भगवान जानबूझ के लक्ष्मण जी की ओर पीठ करके बैठे हुए, जानबूझ के। और सामने भगवान के लक्ष्मण जी। जब भरत जी ने कहा हे प्रभु मेरी रक्षा करो, लखन सप्रेम बचन पहचाने। लक्ष्मण जी ने देखा भरत भैया भगवान जानते हैं लेकिन बोल नहीं रहे। क्यों? कि लक्ष्मण बोलेगा मैं तब जाऊंगा। कहीं अभी भी तो लक्ष्मण के मन में भरत के लिए कोई दुर्भावना नहीं है। इसलिए कठोर हृदय करके भगवान बैठे हैं। और लक्ष्मण जी की स्थिति क्या हो रही है कि जैसे एक उदाहरण दिया गोस्वामी जी ने कि जैसे कोई चतुर पतंग उड़ाने वाला पतंग को खींचता है, तो लक्ष्मण जी भरत जी के चरणों से अपने मन को खींचते हैं, भगवान राम के चरणों में लगाते हैं। लेकिन जैसे पतंग ढीली करे ना, पतंग उड़ जाती है। तो लक्ष्मण जी जैसे ही थोड़ा मन को छोड़ते हैं, मन राम चरणों को छोड़ के भरत के चरणों में चला जाता है। ये भरत का आकर्षण है। जैसे कोई पतंग उड़ाने वाला खिलाड़ी, और अंत में रहा नहीं गया लक्ष्मण जी से। लखन सप्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। ये धरती पर लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, ये धरती को प्रणाम नहीं है, ये भरत जी के चरणों में प्रणाम है कि भैया मुझे माफ करना, मैंने तुम जैसे प्रेम मूर्ति के लिए कुटिलता का आरोप किया है। प्रणाम किया भैया, भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही भगवान ने सुना, अब ये उत्कंठा देखिए, मानो भगवान ने जैसे कृष्णावतार में सुदामा जी का नाम सुना था, पर सुदामा जी का नाम सुन के ठाकुर जी दौड़े थे। आज भी भगवान उठे, पर आज एक अंतर हो गया कि भगवान उठते तो दिखाई पड़े लेकिन दौड़ते दिखाई नहीं पड़े भगवान। क्यों? गोस्वामी जी से पूछा, सरकार आपने दौड़ने का वर्णन नहीं किया। गोस्वामी जी ने कहा मैं दिखे ही नहीं भगवान, कितनी तेजी से दौड़े। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। भगवान इतनी तीव्रता से दौड़े। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, ये प्रेम अधीरा राम है। कहूँ पट पीतांबर कहीं गिरा, धनुष कहीं गिरा, बाण कहीं गिरे, और भगवान का तरकस कहीं जाकर के गिरा। भगवान के शरीर से 4 चीजें गिरी। संतों ने बड़े भाव दिए, मानो भगवान ने सोचा कि संत से मिलने जाओ तो अस्त्र शस्त्रों का क्या काम है। आयुध गिरने का अर्थ होता है पराजय स्वीकार करना। जैसे लंका में जब भगवान राम का रावण से युद्ध हो रहा था, तो राक्षसों के हाथ से आयुध गिर जाते थे, स्रवहि आयुध हाथ थे। तो आज भगवान ने भी हार स्वीकार कर ली कि भरत, मैं बचपन में भी तुझसे हार जाता था, अभी भी मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। दौड़ करके आए, माया का आवरण भी समाप्त कर दिया। बरबस लिए उठाए उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लख, बिसरे सब ही अपान। अब ये कैसा मिलन है कि 4 कोने पे 4 प्रेमी खड़े हैं।
एक तरफ निषाद राज, एक तरफ किशोरी जी, एक तरफ शत्रुघ्न जी, एक तरफ लक्ष्मण भैया, और चार चार प्रेमियों के मध्य में श्री भरत जी को भगवान ने हृदय से लगा रखा है। सब प्रेम की सरिता में सराबोर, को किछु कहे न को किछु पूछा। मन की तरंग, मन में कोई तरंग नहीं उठ रही है, कोई विचार नहीं आ रहे हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार निश्चेष्ट, को किछु कहे न को किछु पूछा। क्यों? प्रेम भरा मन निज गति छूछा। सब प्रेम की सरिता में डूब गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं इस मिलन का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कुमति हूं। सो मैं कुमति कहूं कई भांति। अरे गोस्वामी जी, आपने तो अपने को सुमति कहा था। शंभु प्रसाद सुमति हिया हुलसी। बोले जिनकी कृपा से सुमति मिली थी, उनका भी प्रवेश यहां नहीं हो पा रहा है, तो मेरा प्रवेश क्या होगा। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहां न जाए मन विधि हरि हर को। ऐसा अगम प्रेम है, अगम प्रेम भरत रघुबर को। और सब प्रेम की सरिता में सराबोर हो रहे हैं। तो भाई जब सब नदी में डूबते हैं तो केवट ही बचाता है। तो आज सब प्रेम की सरिता में सराबोर होने लगे तो केवट ने सबको डूबने से बचाया। तो महाराज जी अकेले नहीं आए हैं, गुरुदेव भी हैं। नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल वियोग। और तब राम जी के चरित्र में कैसा परिवर्तन हुआ। धर्म धुरीन, जो प्रेम अधीरा राम थे वो धर्म धुरंधर हो गए। और गुरुदेव को लेकर के आए, पूरा समाचार मिला। भगवान ने पिता की मृत्यु का समाचार पाया तो भगवान ने पुनः पितु हित के लिए भगवान ने क्रियाएं करी। बड़ा लंबा ये संवाद है। अब तो बस केवल संक्षेप में, सार रूप में, कि भगवान पूरे, भरत जी पूरे समाज को लेके भगवान को लौटाने के लिए आए थे। प्रश्न ये उठा कि बिना लौटाई क्यों भरत जी चले गए, जबकि भगवान राम ने ये कह दिया था कि भरत कहीं सोई किए भलाई। तब भरत जी ने ये क्यों नहीं कहा कि आप लौट चलिए। इसी पर एक छोटी सी चर्चा। भगवान श्री राम ने कह दिया था कि भरत अगर तू कहेगा तो मैं लौट चलूंगा, लेकिन तेरे कहने से जब मैं लौटूंगा ना तो पिता के वचन झूठे हो जाएंगे, तो मुझे मानसिक कष्ट होगा। तात वचन मेटत मन सोचू। तो अगर तू कहेगा तो मैं लौट चलूंगा, बस जरा मानसिक चिंता मुझे बनी रहेगी। तो अगर तेरे साथ लौटूंगा तो मानसिक कष्ट होगा, और अगर नहीं लौटूंगा यहीं वन में रहूंगा तो शारीरिक कष्ट होगा। अब भैया तू निर्णय ले ले, तू मुझे मानसिक कष्ट में देखना चाहता है या शारीरिक कष्ट में देखना चाहता है। भरत जी ने तुरंत विलंब नहीं किया और कह दिया कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु आपका मन प्रसन्न हो, मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। आप प्रसन्न हो, आप मेरे साथ चलोगे, मन उदास होगा तो मानसिक कष्ट में आप ना रहो, शारीरिक कष्ट में रह लो, कोई बात नहीं। भगवान ने मान लिया। भरत जी ने कई भाषण हुए, कई सभाएं लगी,
और क्या अगर भरत चरित्र को समझना है तो इन्हीं 50-60 दोहों का नित्य पाठ करना चाहिए, तब थोड़ा थोड़ा भरत चरित्र समझ में आ सकता है। भरत मिलाप के एक एक भाषण के एक एक शब्द में, जब पहला भाषण हुआ है जिसमें भगवान राम नहीं थे, वशिष्ठ जी ने जब भरत जी को समझाया तो वशिष्ठ जी ने भगवान की भगवत्ता का निरूपण कर दिया। अहिप महिप ये जितने भी हैं सब राम की आज्ञा मानते हैं, इसलिए भरत राम की आज्ञा मानने में कल्याण है। तो किसी का मन ही नहीं लगा, तो भरत जी ने आधे के बीच से अपने भाषण की दिशा को परिवर्तित कर दिया है। एक पूरा भाषण है, आधे में भगवान की भगवत्ता का निरूपण कर रहे हैं कि राखे राम रजाए रुख हम सब कर हित होए, लेकिन जब देखा कि सब राम के प्रेम में पगे हुए हैं तो नीचे कह दिया कि विधि होए राम अभिषेकु। आप लोग उपाय बताइए कि कैसे राम जी लौट करके चलें। ये भरत के प्रेम का प्रताप था जिसने वशिष्ठ जैसे धर्म धुरंधर पुराण वेत्ता को भी अपने भाषण को मोड़ना पड़ गया। भरत मुनिमति ठाढ़ तीर अबलासी, गाचह पार जतन ही हेरा, पावत नाव न बोहित बेरा। बड़ी चर्चा इस पर हुई है। अंत में श्री भरत जी ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा मान करके मैं जाने के लिए तैयार हूं, बस कोई आधार मुझे दे दीजिए कि जिससे 14 वर्ष तक मैं उस आधार के सहारे अयोध्या का पालन कर सकूं। ठाकुर जी ने अपनी चरण पादुका भगवान श्री भरत जी महाराज को प्रदान करी है। भरत जी चरण पादुका को शीश पर धारण कर लेते हैं। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। ये भगवान का पादुका अवतार है और पादुका में भी सबको भिन्न भिन्न दर्शन हो रहा है। तो वशिष्ठ जी मंत्रज्ञ ऋषि हैं, इसलिए उनको लग रहा है मानो र और म नाम, र और म ये रकार और मकार है, ठाकुर जी का नाम है। जनक जी कह रहे हैं कि ये संपुट प्रेम भरत स्नेह रतन को, ये भरत जी के स्नेह रूपी रत्नों को रखने के लिए भगवान ने एक संदूक प्रदान कर दी। भरत जी का स्नेह सुरक्षित रहेगा। माताओं को लग रहा है कुल कपाट, ये हमारा कुल सुरक्षित रहेगा। अब सबको दर्शन भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ। श्री भरत जी से पूछा गया ये पादुका कौन है? भरत जी कहते हैं ये पादुका कोई और नहीं, ये साक्षात मेरे सीता रामचंद्र जी हैं जो मेरे साथ अयोध्या लौट रहे हैं। श्री भरत जी पादुका को लेकर के आए हैं और भगवान के सिंहासन पर पादुका को आसीन किया है। मांगी मांगी आयसु करत, मांग मांग के राजकाज करते हैं। और सबसे आनंद की बात देखिए, जब भगवान भरत जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि मैं सनेम नियम के साथ रहना चाहता हूं, वशिष्ठ जी ने कहा भरत अब तुम जो कहोगे, जो करोगे, समझोगे वह सब धर्म का सार होगा। तो श्री भरत जी नंदीग्राम में रहते हैं। धरती पर धरती को खोद करके गड्ढा बना करके उसमें सोते हैं। और जो लोग दोनों ओर की देख चुके हैं उनसे अगर उनका अनुभव पूछा जाए तो दो दिशि कहत समुझ सब लोगू, सब विधि भरत सराहन जोगू। सब प्रकार भरत, क्योंकि लक्ष्मण को भगवान का साहचर्य है, भगवान राम को पत्नी का साहचर्य है, भाई का साहचर्य है, किशोरी जी को पति का साहचर्य है। लक्ष्मण जी भरत जी अकेले ही नंदीग्राम में राम लखन सिय कानन बसही, भरत भवन बसी तप तनु कसही। भरत जी घर में रह के तपस्या से अपने शरीर को कसते हैं और ठाकुर जी के आने की प्रतीक्षा करते हैं। भरत चरित्र अपार है। गोस्वामी जी ने कहा श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण, होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम सम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत को। ऐसे
भगवान के प्रेमावतार श्री भरत जी महाराज के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। बोले श्री भरत जी महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।